खुद या खुदा वो ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो चमत्कार है और इससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और वो आपसे सिर्फ 100-150 रुपए नहीं लेते, आपसे पूरी जिंदगी ले लेते हैं। ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ इंसान है कि इसमें आपको अपनी अर्जी खुद लगानी पड़ेगी। अगर कोई और अर्जी लगा रहा है तो बात फर्जी है, क्योंकि कमजोर जो होता है, जिसको डर लग रहा होता है, उसका कोई भी शोषण कर सकता है। 20 दिन में क्रैक करें एग्जाम। हम चमत्कारों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जबकि हमको पता है वो झूठ है। चमत्कार में भरोसा करना आसान लगता है। स्थिर मन मतलब एकाग्रता। स्थिर मन यानी निरंतरता। चमत्कार की उम्मीद लगाए, प्रसाद लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, चादर लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, जिंदगी में कभी कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे। आज का जो सेशन है खुद या खुदा, एक बात मैं बता देता हूं। इस सेशन का जो गोल है वो आपकी आस्था पर आघात किए बिना, आपकी जो भी आस्था है आपकी अपने आप में, आपकी स्वयं में आस्था विकसित करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपकी स्वयं में आस्था विकसित करना है। जो कहीं ना कहीं जो आजकल के युवा लोग हैं उनमें भी मिसिंग है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनमें भी मिसिंग है। तो 5 साल का बच्चा तो शायद नहीं समझ पाएगा, 15 साल से लेकर 95 साल तक के जितने भी लोग हैं, और 95 क्यों, हमारे देश में अगर 105 साल के लोग भी हैं तो भी ये मुद्दा ऐसा है जो हर किसी को समझना चाहिए। फिर मैं बात जो भी लिखूंगा रिटर्न फॉर्मेट में लिख देता हूं। आज के सेशन में जितने भी विचार हैं वो किसी भी लेखक के या किसी भी धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित नहीं है, ना किसी लेखक के हैं और ना किसी धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित हैं। ये सिर्फ मेरे अपने विचार हैं और विचारों का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी व्यक्ति, वो युवा हो, जवान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, वो इस बात को समझ पाए कि हमें ईश्वर को, भगवान को समझने से पहले क्या पता होना चाहिए। और ये मामूली मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपको कहीं पर भी लगे इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, तो सुधार की गुंजाइश को आप कमेंट के माध्यम से पूरा सेशन देखने के बाद बता सकते हैं। उनका हमेशा स्वागत है, लेकिन सेशन कंप्लीट हो और कमेंट के माध्यम से आप इसको बता दें, ऐड कर दें। देखिए, भारत में या किसी भी देश में जब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, रिलीजियस मुद्दों पर बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इंसान की उम्र कितनी है, पोशाक कैसी है, क्या उसने कोई धर्मगुरु जैसी पोशाक पहनी है, दाढ़ी बड़ी करी है। और अगर धर्मगुरु जैसी पोशाक पहन रखी है, दाढ़ी बड़ी कर रखी है, तो उसके बाद में चाहे जो अनाप शनाप फेंके, जनता आंख बंद करके मानती है। मेरा उद्देश्य आप में वो समझ विकसित करना है, आप में वो अपने आप में आस्था विकसित करना है जो आपको ईश्वर के, भगवान के, खुदा के करीब लेके जा सकती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये किसी भी लेखक के, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नहीं, मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। और हो सकता है, क्योंकि मैं एक मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, और ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के लोग अंधविश्वासी नहीं हो सकते। उनमें विश्वास होगा, खुद में विश्वास होगा, ईश्वर में विश्वास होगा, लेकिन समझते हुए चलना है कि ईश्वर का मतलब क्या है। 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ईश्वर क्या है। खुद या खुदा, लड़ाई बहुत बड़ी है। ईश्वर क्या है? देखिए, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हमारा परसेप्शन ये होता है कि ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ इंसान है, व्यक्ति है, जो कुछ साल पहले या कई साल पहले इस धरती पर आया था और चमत्कार करके गया था। और अगर हम वापस उसे पूरी शिद्दत से, पूरे जोर से, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, इंग्लिश में चिल्ला चिल्लाकर, लाउड स्पीकर लगाकर अगर बुलाएं, तो फिर से ईश्वर नीचे आएगा और चमत्कार करेगा। ये चमत्कार का परसेप्शन ही सबसे बड़ी खाई है ईश्वर को समझने में।
तो जो हमें आज तक सिखाया गया, क्योंकि धरती पर नीचे हम रहते हैं, यहां हमें कभी ईश्वर दिखा नहीं। देखने की समझ होती तो यहां भी देख पाते। कबीर ने कहा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आसपास नहीं देख पाए तो ऊपर देखने लगे कि क्या पता ऊपर कहीं बैठा हो जो चमत्कार करता हो। तो ईश्वर क्या है? तो ईश्वर को हमने हमेशा हमेशा एक आसमान में बैठा व्यक्ति बताया। जो चमत्कार करता है। आप कहीं पर भी, मैं इस मुद्दे के ऊपर मैंने कई किताबें पढ़ी, मैंने कई जगह पर रिसर्च किया, मुझे यही मिला, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हर जगह चमत्कार 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 जोड़ा गया, और जितना नया धर्म है उतना ज्यादा चमत्कार से जोड़ने की कोशिश की गई है। आसमान में बैठा व्यक्ति है जो चमत्कार करता है, और उसी को बुलाने के लिए धरती पर चीख पुकार मची हुई है। जितना जोर से चिल्लाओ उतनी जल्दी नीचे आएगा, और हमारे जीवन में गरीबी, दुख, समस्याएं सब कुछ खत्म कर देगा। ये चमत्कार की शुरुआत कहां से होती है, एक बार समझिएगा। एक बहुत सिंपल सा केस मैं आपको बताता हूं। मान लो 3 टाइप की क्लासेस हैं। एक मेडिटेशन की क्लास है जिसमें ध्यान के बारे में सिखाया जाता है। आप जब वहां पर पूछोगे कि अब ध्यान करने कितने लोग आते हैं, या कितने लोग इस संस्था के पंजीकृत सदस्य हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि 200 लोग हैं, 25-30 लोग आते हैं। और जब उन 25-30 लोगों का इंटरव्यू लोगे, साक्षात्कार लोगे, तो आप ये समझोगे कि मुश्किल से 5 या 10 लोग ऐसे हैं जिनको शांति प्राप्त हुई। अगर आप किसी फिटनेस क्लब को देखते हैं, किसी जिम को देखते हैं, किसी जिम ऑनर से बात करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि जिम के कितने मेंबर्स हैं, आपको कहेगा कि 1000 मेंबर्स हैं। आते कितने हैं? बोले साहब 200 आते हैं। बॉडी कितनों की बनी? 15-20 की। मान लेते हैं कि हिंदुस्तान में कोचिंग का भी एक ट्रेंड है, हाँ? और आप कोचिंग के लिए आप किसी संस्थान के बाहर जाकर वहां के बच्चों से पूछते हैं कि इस संस्थान में कितने बच्चे हैं, तो आपसे कहेंगे कि बहुत सारे। आते कितने? बोले कम ही आते हैं। सिलेक्शन कितनों का हुआ? और कम का हुआ। और जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो सीरियसली कंसिस्टेंसी के साथ चीजें फॉलो कर रहे हैं, वो मात्र 3 से 4% है। जो बाकी रह गए 96 to 97%, ये चमत्कार के भरोसे बैठ जाते हैं। ये चमत्कार के भरोसे, ये जीवन में चमत्कार होगा। ईश्वर को रिश्वत दो और बस मिल गया ईश्वर, चमत्कार कर दिया। और इसी चमत्कार को भुनाते हैं कई लोग। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। एक वो जो जादूगर है। जादूगर ये कहता है कि भाई देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो एक जादू है, और मैं आपसे 100 रुपए लूंगा या 150 रुपए लूंगा, मेरा जादू है। दूसरे वो हैं, मतलब जादूगर की कुछ फीस है कि भाई, या टिकट प्राइस, आप कह सकते हैं टिकट प्राइस। फीस कहना तो उचित नहीं होगा, टिकट है कि भाई ये आप ले लो। और कुछ धर्मगुरु हैं जिनको पता कुछ नहीं है, जिनको खुद को ईश्वर नहीं मिला है। वो ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो चमत्कार है, और इससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और वो आपसे सिर्फ 100-150 रुपए नहीं लेते, वो आपसे पूरी जिंदगी ले लेते हैं। आपका घर है, परिवार है, दौलत है, जमीन है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपसे ले लेते हैं और कनेक्ट करते हैं, है ना। इनकी कोई फीस नहीं है, ये असीम है, असीम। और तभी आप देखेंगे धर्मगुरु बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि ये जनता, ये 96 to 97% ये चमत्कार के चक्कर में चक्कर काट रही है। ईश्वर धर्मगुरु को भी नहीं मिला है, लेकिन वो बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम उन लोगों की बातें भी करने वाले हैं जिनको ईश्वर मिला है, और उन्होंने क्या कहा है यह समझना भी उतना ही जरूरी है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि जब आप इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में ही इस सेशन को देखने के लिए बैठें, और चीज़ों को समझें कि कैसे हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। ईश्वर के करीब जाने का मतलब है निरंतरता, शांति। तो उसकी बात हम लोग आगे अभी करने वाले हैं। तो धर्मगुरु जो है वो असीम संपदा कमा लेते हैं, क्योंकि ये चमत्कार 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 बोल बोलकर अथाह भीड़ इकट्ठा वहां पर कर लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, क्या होता है? धरती पर 2 टाइप के लोग हैं, समझना। धरती पर 2 टाइप के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो नास्तिक हैं,
हाँ, एथेइस्ट। नास्तिक या एथेइस्ट का मानना यह है कि भाई देखो, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं। रोटी पानी खाओ, जितना मजे हो सकता है उतने मजे करो और जीवन में आनंद लो। दूसरे आस्तिक लोग हैं, इनका तो भगवान में भरोसा है ही नहीं कि भगवान क्या होता है हम नहीं जानते। आस्तिक लोग हैं। आस्तिक ये कहता है कि देख भाई, भगवान होता है और तूने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनको देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेरे दादा के दादा को देखना है। या तूने अपने दादा के दादा को देखा? बोले नहीं। थे कि नहीं थे? बोले हाँ थे, तो बस भगवान भी थे। ऐसा लॉजिक वो देते हैं जो आस्तिक लोग हैं। ये इसका संबंध किसी भी एक रिलेशन से निकाल सकते हैं कि तूने अपनी बुआ की बुआ की बुआ को देखा क्या? बोले नहीं देखा। बोले थी ना? बोले हाँ थी। हाँ, तो ये रिलेशन लॉजिक देते हैं और कह देते हैं कि भाई देखो ईश्वर होता है, तूने देखा नहीं, वो बात अलग है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस धरती पर ईश्वर दो प्रकार के हैं। ईश्वर दो प्रकार के, एक वो जिन्होंने अवतार लिया, दूसरे वो जो प्रकट नहीं हुए, अवतार नहीं लिया, पैदा हुए। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? धरती पर जिनको भी हम ईश्वर मानते हैं या भगवान मानते हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक वो जिन्होंने अवतार लिया, दूसरे वो जो पैदा हुए। अवतार लेने वाले ऊपर से नीचे आए थे और पैदा हुए जो, वो नीचे से ऊपर उठे थे। इनमें कौन है? इनमें बुद्ध है। इनमें कौन है? इनमें नानक है। इनमें कौन है? इनमें महावीर जैन है। महावीर है। मतलब ये सामान्य इंसान के तौर पर पैदा हुए, तो इंसान के तौर पर। और मैं ये सेशन इंसानों के साथ में ले रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंसानों को इंसानों की भाषा में समझाऊं। ठीक है। अब अवतार लेने वाले कुछ महापुरुष कौन से हैं वो भी बता दे रहा हूं। उनमें भगवान श्री राम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, जो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, जिनका इंसानी अस्तित्व था, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर क्या है? तो उन्होंने एक ही चीज कही, ईश्वर एक स्वयं की सर्वोच्च संभावना है। स्वयं की सर्वोच्च संभावना है। ईश्वर स्वयं की एक सर्वोच्च संभावना है जो एक ही परिस्थिति में संभव है, जब आप बिल्कुल शांत होकर अपने मन, अपने तन और अपने दिमाग को असीम रूप से शक्तिशाली बनाने के ऊपर काम करें। ईश्वर स्वयं की सर्वोच्च संभावना है जो एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये कब आपको हासिल होगी? जब अपने मन, अपने तन, अपने दिमाग पर काम करें। इनका ये कहना है, मतलब जो धरती पर इंसान के रूप में पैदा हुए, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ईश्वर एक ऊर्जा है। ईश्वर एक ऊर्जा है और यही ऊर्जा आपको सर्वोच्च संभावना की ओर ले जा सकती है। और वो ये भी कहते हैं कि इसमें आपको अपनी अर्जी खुद लगानी पड़ेगी। अगर कोई और अर्जी लगा रहा है तो वो बात फर्जी है। इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक इंसान आपको किसी दूसरे इंसान को भगवान तक पहुंचा दे? नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो आप मैराथन भागना चाह रहे हैं, आपको मैराथन भागनी है, 42 किलोमीटर से भागना है, 42 किलोमीटर, और एक इंसान आपकी अर्जी लगा दे या ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर करवा दे कि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सीधे भाग लोगे। ये संभव नहीं हो सकता दोस्त, ये असंभव काम है। तो हमें ये चीज समझ लेनी है कि ईश्वर एक ऊर्जा है जो आपको सर्वोच्च संभावना की ओर ले जा सकता है, सर्वोच्च संभावना की ओर। और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। एक और बात दिमाग में रहे कि बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने सीधा कहा कि जिंदगी में अगर आप अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तो आप शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो आप स्थिर हो जाएंगे, और जब स्थिर हो जाएंगे तो आप ईश्वर के सबसे करीब होंगे। मैं किसी भी रिलीजन का प्रमोशन यहां नहीं कर रहा हूं, मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, और मैं सिर्फ ये सिखाने आया हूं आपको कि आप स्वयं में आस्था कैसे विकसित कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक है, हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना।
और चाहे मुझे जो कहे, चाहे मुझे जो जितना जैसा कहे, मैं इस मिशन को हासिल करके रहूंगा। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के लोग अंधविश्वास के दम पर नहीं चलेंगे। उनके पास में तर्क होगा, बुद्धि होगी, शक्ति होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी। तो हमें यह समझ लेना है कि ईश्वर आपको सर्वोच्च संभावना की ओर ले जाने वाली ऊर्जा है। हमें क्या प्रयास करना होगा, समझते जाइए। सर्वोच्च संभावना की ओर कैसे जाए, सर्वोच्च संभावना की ओर कैसे जाए। जितने भी लोग, क्योंकि मुझे ज्यादातर युवा लोग देखते हैं, आजकल कई परम सम्मानीय बुजुर्ग लोग भी देखने लगे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको बताना है कि भारत का युवा ओजस्वी हो, तेजस्वी हो और सशक्त हो। उससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। सर्वोच्च संभावना की ओर कैसे जाएं? सबसे पहले डरना बंद कीजिए, खुद से भी और दूसरों से भी। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि धर्म के धर्मगुरु अक्सर आपको भगवान का नाम लेकर डराते हैं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, ये करेगा तो ऊपर वाला ये कर देगा, ऊपर वाला वैसा कर देगा। और मैं हमेशा आपको कह दिया हूं कि ऊपर वाला कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऊर्जा है। हमें ये समझ लेना है क्योंकि हम खुद नीचे रहते हैं। हमने हर तरफ देखा, चारों तरफ देखा, और हमने बोला नहीं, यहां तो कोई नहीं है, कोई दिखा नहीं, शायद ऊपर होगा। और तब से हम सभी लोग बेवकूफों की तरह ऊपर ही देखते रहे हैं। और हमें सिखाया जा रहा है कि जोर जोर से चिल्लाओ, वापस आएगा। चमत्कार की उम्मीद हमें ऐसा करने को मजबूर कर रही है। डरना बंद कीजिए, क्योंकि डर ही शोषण में बदलता है। फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अगर किसी भी व्यक्ति को आपका शोषण करना है, क्योंकि है तो सभी व्यक्ति ना, कोई धर्मगुरु है तो वो भी व्यक्ति ही है। आप हर एक केस में इस बात को समझ लीजिए कि कोई आपको डरा रहा है तो उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करना है। कोई सभी बाबा हो, कोई सभी संत हो, कोई सभी महाराज हो। और ये बाबा, संत, महाराज हर धर्म में होते हैं, इंसान होते हैं। और अपने आप को, अपने मन को, तन को और दिमाग को महाशक्तिशाली बनाओ। महाशक्तिशाली, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली। क्योंकि कमजोर जो होता है, जिसको डर लग रहा होता है, उसका कोई भी शोषण कर सकता है, कोई भी शोषण कर सकता है। मैं आजकल देखता हूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ज्योतिषी के पास में कोई व्यक्ति गया और उसने बोला आपका ये कमजोर है, आपका वो कमजोर है, आपका ये कमजोर है, और वो जमाने भर की अंगूठियां और जमाने भर के ये चेन और पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा है। शॉर्टकट। आप अपने किसी भी ग्रह को, किसी भी प्लैनेट को मजबूत करना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये शॉर्टकट, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। सुबह उठो और जब सारे प्लैनेट्स दिख रहे हो, तारों की छाया हो, तो भागो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, मेंटलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, हमेशा के लिए ताकतवर बन जाओगे। लेकिन हमें शॉर्टकट ढूंढना है। कौन सा उपाय कर दे, कौन सा मंत्र पढ़ दे, नहीं करना है। हमें यह समझ लेना है दैट फियर इज द फाउंडेशन। और डर कमजोरी से बढ़ता है, जितनी कमजोरी होगी कमजोरी से बढ़ता है, और ताकत से भस्म होता है, ताकत से भस्म होता है। तो जिस किसी को हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, वो तन, मन और दिमाग से जबरदस्त तरीके से शक्तिशाली होगा। तभी वो अपने परिवार को, तभी वो अपने समाज को, तभी अपने देश को एक उच्च स्तर पर ले जा सकता है। वरना वो हमेशा के लिए खुद को, परिवार को, समाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सबसे पहला फाउंडेशन यही है कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर चमत्कार है, ईश्वर चमत्कार है, हाँ, बहुत गलत है। तुम हर किसी के आगे भीख मांगने के लिए झुकते हो।
ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, भगवान के सामने, जीसस के सामने भीख मांगने के लिए झुकना बंद करो दोस्त। ईश्वर निरंतरता है, ईश्वर निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि निरंतरता में ही असली चमत्कार है। आप दुनिया में कोई सा भी काम कंसिस्टेंसी करके देख लो, लगातार शिद्दत के साथ में करके देख लो, आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और आप ये सोचते हो कि हम किसी दरगाह में चादर चढ़ा देंगे, किसी मंदिर में भोग लगा देंगे तो ईश्वर चमत्कार करने लगेगा। ईश्वर में आस्था लाओ, पूरे मन से आस्था लाओ। किसी को मानो तो पूरे दिल से मानो। अगर ईश्वर को मानते हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और कहो कि भगवान श्री राम की कसम, अब से हर रोज सुबह उठकर, सुबह समय से उठकर आपको प्रणाम करूंगा और तारों की छाया में एक्सरसाइज करने जाऊंगा। ये तुम्हारी औकात से बाहर का काम है, तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम छोटा रास्ता ढूंढोगे कि हम भगवान को खरीद लेंगे। प्रभु श्री राम, आप खुश कब होते हैं? जब बजरंगबली खुश होते हैं। बजरंगबली कब खुश होते हैं? जब हम 11 रुपए का प्रसाद मंगलवार को चढ़ा देंगे। 11 रुपए में बजरंगबली बिक जाएंगे? कौन सी गलतफहमी के शिकार हो? और इस चीज को समझ लीजिए कि ईश्वर चमत्कार नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ईश्वर आपको शक्ति दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। किसकी शक्ति? निरंतरता की। किसकी शक्ति? एकाग्रता की। किसकी शक्ति? समर्पण की। किसकी शक्ति? फोकस की। किसकी शक्ति? एनर्जी की। और अगर आप, और वो भी तब जब आप ईश्वर के प्रति पूरे तन मन से समर्पित हो, ईश्वर के सामने अर्जी लगवाना बंद कीजिए। ईश्वर के सामने कोई अर्जी काम नहीं करती है। ये अर्जी, ये बिल्कुल फर्जी है। तुम्हारी अर्जी दुनिया में कोई मायका लाल नहीं लगा सकता। मैं आज तुम्हें स्टाम्प पेपर के लिख के दे सकता हूं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी, अगर उनके 4-5 बच्चे हैं तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा सफल हो। वो पता है क्या? सफल वही होता है जो खुद की अर्जी खुद लगाता है, जो अर्ज किया है बोलकर जिंदगी नहीं जीता है, जिसको पता है कि उसका फर्ज क्या है, माँ बाप का कर्ज क्या है और उसका असली मर्ज क्या है, वो उसको समझता है दोस्त। और जब वो कर्ज को, फर्ज को और मर्ज को समझता है तो उसे किसी के सामने जाकर अर्जी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात दिमाग में सेट हो जाए कि तुम्हारी अर्जी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं लगा सकता, और तुम्हें लगता है कि अर्जी लगा सकता है तो सब फर्जी है। और जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी तुम लोग उन्नति के मार्ग पर चल पड़ोगे। अगर तुम्हारे में निरंतरता नहीं है, इफ यू लैक कंसिस्टेंसी, तो तुम ईश्वर का अपमान कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का नहीं होना ही ईश्वर का अपमान है किसी भी काम में। अगर तुम्हारी किसी भी काम में निरंतरता नहीं है तो ईश्वर तुमसे किसी भी कीमत पर इंप्रेस नहीं हो सकता, इंप्रेस हो ही नहीं सकता। रट लीजिएगा इस बात को। और चमत्कार क्यों? क्योंकि हमको शॉर्टकट लगता है। एक्चुअली आप देखिए ना, अगर आप, मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि एक वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लगा हुआ था, 50 रुपए में बनाए 1 किलो गुलाब जामुन, और 3.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा था। अब मैं आपसे लॉजिकली पूछना चाहता हूं कि 50 रुपए में अगर 1 किलो गुलाब जामुन बन जा रहे हैं तो चमत्कार हो गया? असंभव है। उसी को लोग देखना चाहते हैं। 10 दिन में कैसे बनाएं बॉडी, 20 दिन में क्रैक करें एग्जाम। हम चमत्कारों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जबकि हमको पता है वो झूठ है। चमत्कार में भरोसा करना आसान लगता है, हमें आखिरी प्रयास जैसा मालूम पड़ता है कि क्यों ना ये प्रयास भी करके देख लिया जाए। चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। ईश्वर पाना है तो निरंतरता लाओ, निरंतरता। ईश्वर निरंतरता ही है और निरंतरता ही ईश्वर है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपने मन को, अपने तन को, अपने दिमाग को महाशक्तिशाली बनाओ, वरना ईश्वर से बहुत दूर रह जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत में 5 पांडव थे। कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेशन, कमिटमेंट, 3 C's। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन अर्जुन में था। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया था, अर्जुन का सारथी बने थे, क्योंकि ईश्वर भी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कॉन्सेंट्रेशन का ही दीवाना है। तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसमें,
मम्मी ने बीच में से पूछ लिया, अरे क्या खाएगा? मम्मी रोटी सब्जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम मंजर। चलता जा रहा है। और फिर मम्मी ने कुछ बोला, महावीर विक्रम मंजरी, फिर बीच में से कुछ बोल दिए। देयर मस्ट बी कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारी एकाग्रता नहीं है, तुम्हारे में कमिटमेंट नहीं है, तुम्हारे में शिद्दत नहीं है, तुम ईश्वर से बहुत दूर हो। ये ढोंग करना बंद करो, ओम ओम, और पता नहीं जैसे 2-5 मिनट की भक्ति करी, उसके बाद में वही बकवास करना शुरू कर देते हो। पूरी शिद्दत, काम कोई सा भी करो। मुझे पता है अगर मैं सेशन ले रहा हूं, मेरा पूरा समर्पण, मेरी पूरी तन्मयता, मेरी पूरी एकाग्रता इस सेशन में है, और मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हूं अभी। कोई भी चीज मुझे मेरे फोकस से, मेरे कंसंट्रेशन से डगमगा नहीं सकती, और यही भक्ति है दोस्त। अभी जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रहा हूं वो अतुल्य है। शायद मेरी नजर में यही ईश्वर की भक्ति है। अपने मन को क्यों समझो, चीजों को समझो, वरना तुम गुमराह किए जाओगे, और तुम गुमराह होते जाओगे खुशी खुशी, तुम गुमराह खुशी खुशी होते जाओगे। स्थिर मन, अगर आपका मन स्थिर है तो सर्वोच्च संभावना की ओर जाने का सबसे पहला हथियार है। गतिशील मन के साथ में, अस्थिर मन के साथ में, मन को ताकतवर बनाओ। स्थिर मन सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। स्थिर मन सर्वोच्च संभावना का फाउंडेशन है, और वो किसी भी चीज में हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है, अगर सचिन को गॉड कहा जा रहा है, सचिन के लिए गॉड शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसलिए किया जा रहा है कि सचिन ने कुछ चमत्कार किया? नहीं, सचिन ने कंसंट्रेशन के दम पर अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल किया। तुम अपने जीवन में जो कुछ काम करना चाहते हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, स्थिर मन, स्थिर मन के बिना तुम सर्वोच्च संभावना के करीब नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अस्थिर मन सबसे बड़ी कमजोरी है। आप एक चीज शुरू करते हैं, वो आपको दूसरी का ऑप्शन देगा, दूसरी शुरू करोगे तीसरी का ऑप्शन देगा, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा सर्वोच्च गति हासिल नहीं हो सकती। आपको पता है, जब लट्टू घूमता है, जब लट्टू सर्वोच्च गति में होता है, तो मालूम पड़ता है कि लट्टू बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। वो तभी अपनी हाईएस्ट स्पीड में होता है। स्थिर मन कि मुझे यही काम करना है, बस यही काम करना है, इसी काम में परफेक्शन चाहिए। इस चीज को सबसे पहले समझना है। अस्थिर मन, अस्थिर मन भटकाव है, एक भटकाव है, और सर्वोच्च संभावना में सबसे बड़ा टकराव है। सर्वोच्च संभावना में सबसे बड़ा टकराव है। सर्वोच्च संभावना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेखन में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, सर्जरी करने में हो सकती है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में आप सर्वोच्च संभावना की बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में दिक्कत क्या है? आप एक चीज समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम कुर्सी पर हैं, हमारा शरीर तो स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रहा है, और मन भयंकर गतिशील हो रखा है कि वो किसी एक विचार पर रुकने को तैयार नहीं है। कर्म तो बहुत दूर की बात है, विचार पर ही रुकने को तैयार नहीं कि मुझे जिंदगी में ये करना है। हेलीकॉप्टर शॉट देखा तो वर्ल्ड कप जीतना है, जवान मूवी देख ली शाहरुख खान बनना है, गदर 2 देख ली सनी देओल बनना है, सचिन का स्ट्रीट ड्राइव देख लिया गॉड ऑफ क्रिकेट बनना है, मेरा सेशन देख लिया टीचर बनना है, गुरु बनना है। जिंदगी में एक निर्णय लो, उसके बिना सर्वोच्च गति संभव नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजन फिक्स किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, हिंदुस्तान के युवाओं को सही रास्ते पर लेके चलना है। 10 करोड़ लोगों को मुझे एक परफेक्ट पाथवे के ऊपर लेके जाना है, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करना, ये मेरा डिसीजन है। और मैं
इस मुद्दे से किसी भी कीमत पर भटकने को तैयार नहीं। अगर आपका शरीर स्थिर है तो वो शरीर किसी काम का नहीं है, और मन गतिशील है तो मन किसी काम का नहीं। मन तभी ताकतवर बनता है जब वो स्थिर हो, और शरीर तभी ताकतवर बनता है जब वो गतिशील हो। अगर आपका मन भाग रहा है, सबसे कमजोर मन, एक सेकंड उसे ये चाहिए, दूसरे सेकंड कुछ और चाहिए। आपका शरीर भाग रहा है, शरीर ताकतवर बनेगा। तो जिंदगी में सबसे पहले हमें परफेक्शन के साथ में सेट कर लेना है, क्योंकि हमने क्या किया है, आज मैं देखता हूं 90% लोगों ने, मतलब वो हर वक्त नेगेटिव विचार ला सोच सोच कर, हमेशा नेगेटिव सोच कर अपने मन को इतना कोमल कर लिया है, इतना कमजोर कर लिया है कि उससे खून रिश्ता है। उनको कोई कुछ नेगेटिव बोल दे, उनको कुछ भला बुरा बोल दे, वो परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा ईगो हर्ट कर दिया। ईगो तुम्हारा मन कमजोर हो गया, और कमजोर मन के साथ में तुम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे पार्थ। ये बात श्री कृष्ण ने भी कही है। इमोशन कंट्रोल होंगे तभी एक्शन होगा। इमोशन को होल्ड करने से ही होता है, वरना लूज मोशन हो जाते, कोई एक्शन ले नहीं पाता इंसान, तो वो निपट जाता है। तो नेगेटिव सोच सोचकर तुम मुलायम हो गए हो, तुम्हारा खून रिस रहा है, तुम कमजोर हो गए हो, और मरने को उतारो। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि भारत में, हमारे देश में, जहां बुद्धिमत्ता का पैमाना यह है कि आपके सर में कितने सफेद बाल हैं, वहां पर भी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो एक मैच्योरिटी हासिल करने के बाद में, परिपक्वता हासिल करने के बाद में भी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव सोच से घिरे हुए हैं, और वो लगातार अपने आप को खत्म किए जा रहे हैं। मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर मन ही ईश्वर के सबसे करीब है। स्थिर मन मतलब एकाग्रता, स्थिर मन यानी निरंतरता, स्थिर मन यानी सर्वोच्च संभावना, स्थिर मन यानी ईश्वर। सिंपल। जहां मन स्थिर नहीं है, तो मुझे बताओ कि अगर अर्जुन में एकाग्रता नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में कभी होते? कभी अर्जुन उनका परम शिष्य होता? कभी अर्जुन को वो गीता ज्ञान देते? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्जुन में एकाग्रता थी, क्यों? क्योंकि स्थिर मन था। जब एकाग्रता आई तो निरंतरता हो गई और वो ईश्वर बन गए। अगर मैं सेशन आप लोगों के सामने ले रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा मन इतना ज्यादा स्थिर है कि दुनिया में शायद ही कोई इसे भटका सकता है। मैं सिर्फ अभी यहीं पर हूं और 100% यहीं पर हूं। मुझे कोई पीपीटी तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई फोटोज लाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे मन के विचार आए जा रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूं, साझा कर रहा हूं। और अगर आपको मन को शक्तिशाली बनाना है, वरना लोग आपको लूटेंगे, आप कमजोर बनते जाएंगे। मन को शक्तिशाली बनाने का दो रास्ते हैं, एक नहीं कहूंगा, 2 रास्ते। एक, श्वास पर ध्यान दो। अगर आप खुद की श्वास पर ध्यान दे सकते हो, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर कि आप इस धरती पर हो, तो आपका मन शांत होने लगता है। शांतपन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो दिखा रहे हैं कि वह शांत है लेकिन है नहीं, दूसरे वो जो शांत है दिखते भी शांति है। श्वास पर ध्यान दो। दूसरा, अगर ये अभ्यास नहीं कर सकते तो चंद्रभेदी प्राणायाम। मैं इस प्राणायाम का फैन हूं, मतलब इस प्राणायाम का शायद मेरे से बड़ा समर्थक इस धरती पर शायद ही पैदा हुआ होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। चंद्रभेदी प्राणायाम करना क्या होता है? बाईं नासिका, दाईं को बंद करके, हो सकता है स्क्रीन में आपको उल्टा दिखे, मैं बाईं से सांस लूंगा, दाईं को बंद करूंगा। आप चाहें, अगर आप आलसी हैं तो आप सिर्फ दाईं को बंद करें और बाईं से लेते रहें, बाईं से छोड़ते रहें, बाईं से लेते रहें, बाईं से छोड़ते रहें। अगर आप आलसी हैं तो कई लोग तो मुझे भी पूछते हैं कि सर इसमें कॉटन डाल ले, क्या दाईं वाली में काम हो जाएगा? कॉटन काम नहीं कर पाएगी, हवा फिर भी जाएगी। दाईं को बंद करें, बाईं से सांस लेते रहें। जब भी लगे कि मन में कई विचार आ रहे हैं, मन अस्थिर हो रहा है, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होगा अधिकतम गति प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास खींचे और दाईं से वापस छोड़ दें।
मतलब श्वास लेना बाईं से ही है, बार बार बाईं से लेना है, बाईं से अंदर जाना चाहिए और दाईं से छोड़ा जाना है, क्योंकि बाईं से लिया हुआ श्वास आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपको शांत करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके मन को मजबूत बनाता है, आपके मन को दृढ़ बनाता है, और दृढ़ मन ही किसी भी सफलता को पाने का एकमात्र अचूक ब्रह्मास्त्र है, अचूक हथियार है, कोई और रास्ता नहीं। सिंपली अपनी श्वास पर ध्यान दे सकते हैं या चंद्रभेदी प्राणायाम करें। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं तो चंद्रभेदी प्राणायाम है। स्थिर मन के बिना किसी भी काम को पूरा करना असंभव है, किसी भी काम पर डटे रहना असंभव है, किसी भी काम में परफेक्शन लाना मुश्किल है, किसी भी काम में ईश्वर जैसा परफेक्शन लाना मुश्किल है। स्थिर मन, स्थिर मन के बाद उतना ही जरूरी है मन ताकतवर, तन ताकतवर। एक चीज आप समझ लो, अस्पताल में जो स्ट्रेचर होते हैं, अस्पताल में जो पेशेंट को ले जाने के लिए स्ट्रेचर होता है, वो कभी भी स्ट्रेचर आपको सर्वोच्च संभावना की ओर नहीं लेके जा सकता। और अगर मुझे मन को ताकतवर बनाना है तो तन को ताकतवर बनाए बिना संभव नहीं। मन पहली नीड है, तन चाहे कमजोर भी हो, तन चाहे कमजोर भी हो, लेकिन अगर मन कमजोर है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन कहावत है कि तन को जोगी सब करे, तन को मतलब शरीर को जोगी सब करे, मतलब हर कोई इसको सजाता है। कबीरदास जी ने बात कही है कि तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई। मन को कुछ विरले लोग ही होते हैं जो मन को जोगी करते हैं, मतलब मन के ऊपर काम करते हैं, मन की स्थिरता के ऊपर काम करते हैं, मन को ताकतवर बनाने के ऊपर काम करते हैं। सहज सब विधि पाइए, सहज सब विधि पाइए जो मन का जोगी हो। जिंदगी में उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है जो मन का जोगी होता है। हाँ, वापस बता देता हूं, तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई। मन पर काम करने वाले बहुत रेयर लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं। सहज सब विधि पाइए, उनको जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है जो मन का जोगी होए, क्योंकि स्थिर मन ताकतवर है तो लक्ष्य तो बहुत करीब होंगे आपके। खैर, तन ताकतवर, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोरिलेटेड हो, लेकिन ऐसा देखा गया कि जिनका तन ताकतवर था उनका मन भी ताकतवर था, उनका मन भी स्थिर था। और इसलिए जब हमारी देश की फौज तैयार होती है, हमारी देश की सेना तैयार होती है, हमारे देश की आर्मी तैयार होती है, तो गोली खाने के लिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हवा से नहीं, फौजियों की सांस से तिरंगा लहराता है दोस्त। और गोली खाने के लिए उनके पहले तन के ऊपर, शरीर के ऊपर काम होता है कि सुबह उठो 5 बजे और 10 किलोमीटर भाग के आओ। उनको डिप्रेशन नहीं होता, उनको एंग्जाइटी नहीं होती, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। तन, शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल, हमारा बिलीव है ना, मेडिसिन, ये दवाई खा लेंगे, वो दवाई खा लेंगे, काम, सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट ले लिया, वो सप्लीमेंट ले लिया, अस्पताल का स्ट्रेचर, ये कभी भी आपको सर्वोच्च संभावना की ओर नहीं ले जा सकते। और सर्वोच्च संभावना, अगर कोई इंसान अपनी सर्वोच्च संभावना की ओर पहुंच गया तो उसने वास्तविक रूप में, वास्तविक भाव में ईश्वर की भक्ति की है, पूजा की है। तो अपने तन को ताकतवर बनाओ, और तन को ताकतवर बनाने का एक ही रास्ता है दोस्त, पसीना बहाओ। पसीना बहेगा तो तुम कुछ भी खा रहे हो, वो उसमें से निचोड़ कर वो सारी चीजें निकाल लेगा जो शरीर के लिए जरूरी है। वो हर चीज निकाल लेगा जो शरीर की आवश्यकता है। लेकिन तुम मैगी खा रहे हो लेटे लेटे सोफा के ऊपर, इस उम्मीद में कि मन स्थिर हो जाए। जितना शरीर रुकेगा, जितना शरीर लेटा रहेगा, मन उतना ही भागेगा, स्थिर हो जाएगा। शरीर जितना भागेगा, शरीर जितना पसीना बहाएगा, मन उतना ही स्थिर होता जाएगा। हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन से क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि हमें अगर टॉयलेट भी जाना है तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें हमारे पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अगर पेशाब घर भी जाना है तो हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। अगर आपका शरीर नहीं चल रहा है, शरीर गतिशील नहीं है, तो मन स्वतः ही गतिशील हो जाएगा। और मन एक बार गतिशील हो गया तो मन कब आपको बर्बाद कर देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। मन कुछ भी आपको दे सकता है, और मन जब गतिशील होता है तो अक्सर
नकारात्मक सोच को जन्म देता है। वो नकारात्मक सोच नींद छीन लेती है। जब नींद चली गई तो एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, स्ट्रेस आएगा, तनाव होगा, और आदमी अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हमें हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाना है तो उसकी शर्त ये होगी कि हर ओटीटीएन, हर ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारतीय हर दिन नियमित रूप से पसीना बहाए। आपको क्या लगता है पसीने में सिर्फ पानी होता है या कुछ सॉल्ट होते हैं? जब मैं पसीने की बात करता हूं तो पसीने में नेगेटिविटी होती है, पसीने में विचार ज्यादा होते हैं। ये लोग तो पसीने का मतलब सिर्फ गंदगी है, पसीना मतलब सिर्फ गंदगी नहीं, पसीने में नकारात्मक विचार भी उतने ही होते हैं जितना पानी होता है, जितना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। शरीर जितनी गंदगी बाहर निकाल रहा होता है, नकारात्मक विचार भी उतनी ही त्वरित गति से बाहर निकाल रहा होता है, उतने ही वेग से बाहर निकाल रहा होता है जब आप पसीना बहाते हैं। और आप कोई जिम नहीं कर सकते, कोई स्टेडियम आपके आसपास नहीं है, आपके आसपास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ सीढ़ियां चढ़ो। मतलब धरती पर सबसे तेजी से पसीना अगर किसी काम में आता है तो सीढ़ियां चढ़ने से आता है। जब कोई इंसान अगर हार्ट का पेशेंट हो जाता है तो उसको सबसे पहली एडवाइस यही दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं, हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि अगर आप एक बार हार्ट पेशेंट बन गए तो किसी भी कीमत पर सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। क्यों? क्योंकि हार्ट पेशेंट जिसका हार्ट कमजोर है, सीढ़ियां चढ़ने से सबसे ज्यादा जोर हार्ट पर आता है। एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है। लेकिन कोई इंसान अगर सीढ़ियां चढ़ रहा है तो जिंदगी में हार्ट पेशेंट नहीं बनेगा। आज भारत में इतने सारे हार्ट पेशेंट हैं, जवान से जवान इंसान मर रहा है, मैगी खा रहा है, बिस्तर पर लेटे हुए है, ड्रीम मिलियन पर सट्टा लगा रहा है और सिर्फ समय की, शरीर की, मन की शक्ति को क्षीण करते हुए जी रहा है, बिल्कुल कमजोर हो गया है। हमें हर एक कीमत पर किसी को भी नेगेटिव, तुम्हें अगर ये एक गलतफहमी है, एक बार मेरी एक साइकेट्रिस्ट से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि साहब कैसे? बोले बढ़िया हूं। फोन पर मेरी वार्तालाप हो रही थी। मैंने कहा कि मेरा स्टूडेंट है, आपसे मिलना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो आपसे डिस्कस करे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ऐसा है भाई, मैं हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ही देखता हूं, शुक्रवार को मैं यहां नहीं मिलूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले शुक्रवार को मेरी खुद की दवा चल रही है, मैं खुद दिखाने चाहता हूं। बोले किसकी दवा चल रही है? बोले किसी दिल्ली के साइकेट्रिस्ट की। ये हालात है। मतलब आप इस चीज को समझिए कि जो खुद ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके खुद के हालात ऐसे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, अगर हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनना है, मन को स्थिर करो। और कई लोग थोड़ा सा और एडवांस चाहते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर और क्या बेटर करें, कैसे करें? दाएं नाक को बंद कर लो और सीढ़ियां चढ़ते रहो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, 2 in 1। खैर, मन को ताकतवर बनाया, तन को ताकतवर बनाओ, दिमाग को शक्तिशाली बनाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे विद्यार्थी लोग देखते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, दिमाग को शक्तिशाली, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग को शक्तिशाली। कई लोगों को लगता है ना, वो एक कबीरदास जी ने एक बात कही है कि हम लोग हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? उन्होंने एक बात कही है, नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, मतलब मछली हमेशा पानी में रहती है, धोए बास न जाए, धोने के बाद भी बदबू नहीं जाती। और हम शरीर को सिर्फ धोकर हम सोचते हैं कि शरीर प्यूरिफाई हो गया, तो अगर अंदर से प्यूरिफाई करना है दोस्त, तो पसीना आना जरूरी है। मछली तो पानी में रहती है हमेशा, स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन धोने के बाद भी मछली से बदबू नहीं जाती। खैर, अपने दिमाग को शक्तिशाली बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा गया कि अगर आपका मन और तन अगर शक्तिशाली हो गया तो दिमाग भी शक्तिशाली हो जाएगा। क्या करना है कि दिमाग शक्तिशाली हो जाए? दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 90% लोगों की दिक्कत तो यही है कि सर हमारा दिमाग हर वक्त नेगेटिव ही सोचता रहता है, हर वक्त ही हम लोग पता नहीं कौन सा कचरा सोचते रहते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो हमें क्या ऐसा करना है जिसके माध्यम से हम खुद के दिमाग को शक्तिशाली बना सकते हैं? तो एक रास्ता है मनन, एक नाम जप। हमारे महाराज हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूं, महानतम व्यक्तित्व हैं वो।
वो हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है और बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी करने को नहीं है, आपने संन्यास ले लिया है, आपकी जिंदगी में कुछ भी करने को नहीं है, आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो किसी का भी नाम जप आप कर सकते हैं। अपने पिताजी का कर सकते हैं, माता जी का कर सकते हैं, राधा कृष्ण राम, चाहे जो आपको अच्छा लगता हो, नाम जप आप कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल हैं तो आप मनन करें, भाई मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सीखा था। मान लीजिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपने डिसाइड किया कि मैं आज हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मेमोराइजेशन करूंगा, या मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंडिया चाइना रिलेशन है उसका पूरा मेमोराइजेशन करूंगा, या मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूरा पूरा जो मैंने कंटेंट लिखा है उसको मेमोराइज करूंगा। महान वही होता है, ईश्वर के करीब वही होता है जो बिना किताब के पढ़ सकता है, बिना किताब खोले पढ़ सकता है। आप बिना आप जैसे आंखें बंद करते हैं, जैसे आप किताब से दूर जाते हैं, आपको पता नहीं आपके दिमाग में कौन कौन से ख्यालात आने लगते हैं, न जाने आप कैसी कैसी बातें करने लगते हैं। आपके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा सा कचरा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, भारत में सीमा है फिलहाल, पाकिस्तान से बुला लिया हमने, ये हमारी शक्ति है। लेकिन मन को स्थिर करने का एक रास्ता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई सा भी टॉपिक है, आपने डिसाइड किया कि मैं 1D मोशन, ये फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज एक बार में मेमोराइज करूं, एक बार में रिवाइज करूं। इससे मन स्थिर होता है, मन में स्थिरता का अभ्यास आता है, दिमाग तेज होता है, दिमाग शांत होता है, ताकतवर होता है। शांत चीज ताकतवर होती है, लोहा ठंडा होता है, ताकतवर होता है, जैसे गर्म करते हो पिघल जाता है, कमजोर हो जाता है। एक चीज को आप स्थिर करें अपने जीवन में, और मुझे करना है। और क्या कर सकते हैं दिमाग को ताकतवर करने के लिए? डाइट का तो ऑब्वियसली ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज जो मैं करता हूं, शायद वो बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, मेरे कार्यक्रम कुछ अलग हैं। और मुझे लगता है कि शायद हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। जो मुझे लगता है वो है कि आप रचनात्मक रूप से रचनात्मक लेखन करें। ये रचनात्मक लेखन के भरोसे ही मैंने कुछ किताबें लिखी है, जिसमें से अवसर एक किताब है जो मैंने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिखी, जीत की रणनीति एक किताब है जो मैंने लिखी। और मैं अक्सर इस बात में बिलीव करता हूं कि जिस रात, अक्सर मैं 90% मामलों में तो कोशिश करता हूं कि मैं हर रात बैठ कर लिख पाऊं कम से कम 2 से 3 घंटे, लेकिन जिस रात भी मैं बैठ कर लिखता हूं मेरी जिंदगी में इतना सुकून होता है, इतना आनंद होता है, इतनी शांति होती है कि मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के सबसे करीब इसी माध्यम से हो सकता हूं। रचनात्मक लेखन, कि आप कुछ भी लिखें। और इवन ये सलाह दी जाती है कई लोगों को, जैसे मान लीजिए कई लोग खाली खाली किताब में या खाली कॉपी में राम राम लिखते हैं, उनके दिमाग में कोई और विचार नहीं है तो राम राम लिखते हैं, इससे भी उनके मन को शांति मिलती है। कई लोग राधा राधा लिखते हैं। रचनात्मक लेखन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा लिख लीजिए जो आपको लगता है कि आपके मन के करीब है। और श्रद्धा होनी चाहिए, जिस चीज में आपकी श्रद्धा है उसमें आप असीम शांति का अनुभव करने लगेंगे। कुछ भी एक फिक्स करने के बाद में आप चीजें आगे ले जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो तिलमाही तेल है, जैसे तिल में तेल होता है, जो चकमक माही आग, चकमक पत्थर में आग होती है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ऐसा नहीं करना है कि हम चमत्कार की उम्मीद के लिए किसी पीर बाबा के, किसी दरगाह में, किसी मंदिर में, किसी थान में, किसी स्थान में चमत्कार की उम्मीद लगाए, प्रसाद लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, चादर लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, जिंदगी में कभी कहीं पर नहीं पहुंच पाओ। ईश्वर एक ही चीज चाहता है, किसी का मन ताकतवर है, हाँ ताकतवर है, तन ताकतवर है, हाँ ताकतवर है, दिमाग शक्तिशाली है, हाँ शक्तिशाली है, क्या उसके जीवन में स्थिर मन है, हाँ एकाग्रता है, निरंतरता है, तो वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। ईश्वर कोई आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं जो चमत्कार करता है। हालांकि हमको धर्मगुरु ये बताते रहे हैं कि जोर जोर से चिल्लाओ, वो पहले चमत्कार करके गया था फिर से आएगा। इस गलतफहमी में जीना बंद कीजिए। आपको फिर कह रहा हूं कि इस सेशन का उद्देश्य आपकी आस्था पर आघात किए बिना आपकी स्वयं में आस्था विकसित करना था, और मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक इस चीज में कामयाब रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिए कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में, तेरा राम तुझ में, तेरा कृष्ण तुझ में है, जाग सके तो जाग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक कहीं ना कहीं मेरा प्रोत्साहन होता है। तो मैं सेशंस क्रिएट करता हूं तो मैं अपना तन मन सब कुछ इस काम में झोंक देता हूं, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है, और बिना स्वार्थ के काम करता हूं।
जब तक मेरा मन संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता कि क्या ये चीज़ देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को, देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों को बतानी चाहिए, मैं जब तक उसको 10 बार रिफाइन नहीं कर लेता, तब तक आपके सामने नहीं आता हूं। मैं पूरा प्रयास करता हूं और आपके कमेंट्स ही, आपका फीडबैक ही, आपके शब्द ही मेरी ज़िंदगी में प्रोत्साहन का काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन का फीडबैक जरूर से दीजिएगा।